ऊना जिले की ग्राम पंचायत बेडाला के निवासी और आईटीबीपी जवान गुरबचन सिंह अपने घर के रास्ते की समस्या को लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे। स्कूल की बाउंड्री वॉल के निर्माण से उनका घर और ग्रामीणों की खेत तक जाने वाला रास्ता बंद हो रहा है। आईटीबीपी जवान गुरबचन सिंह का कहना है कि पिछले 5 सालों से वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। स्कूल के मैदान से होकर ही उनके पुश्तैनी मकान और खेतों तक पहुँचने का रास्ता था। और मेरी रास्ते की समस्या है। मेरा मकान पहले का बना हुआ है और उसके लिए रास्ता नहीं है। मैंने 2022 में मैम को, जिला प्रशासन को दिखाया था, अपनी समस्या रखी थी और उन्होंने मौका देखा, मैम साहब ने, एसडीएम मैम ने, और मेरी घर की समस्या और किसानों की समस्या देखते हुए 3 मीटर का प्रावधान एजुकेशन को दिया था। उसके बाद किसी ने मेरी कोई सुनाई नहीं की। मैं हर जगह एप्लीकेशनें दी, घूमता रहा। मैं 4-5 साल से बहुत परेशान हूँ, मेंटली तौर से टॉर्चर भी हूँ कि जब मेरी सुनाई नहीं होती तो मैं कहाँ जाऊँगा। मैं देश की रक्षा कर रहा हूँ, बॉर्डर पे हूँ, तैनात हूँ, और मैं घर की रक्षा करूँ या देश की रक्षा करूँगा। जवान ने अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर को ज्ञापन सौंपकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की अपील की। उन्होंने कहा कि पहले भी इस संबंध में प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि उनकी समस्या का हल नहीं निकला तो वो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर डाली। मामले में अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने कहा कि इस मामले में राजस्व रिकॉर्ड की जांच की जा रही है और जल्द ही सकारात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। बेडाला से आज एक आईटीबीपी के जो हमारे जवान हैं, उनके परिवार एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में हमसे मिला था और उन्होंने मांग की कि उनकी जो निजी भूमि है उसको लेकर सरकारी भूमि से रास्ता दिया जाए। तो हमने रेवेन्यू पेपर्स देखे तो वो जो रास्ते की डिमांड हो रही है वो स्कूल शिक्षा विभाग की ज़मीन है, उसमें से 3 मीटर का जो है वो रास्ता मांग रहे हैं और उस संबंध में उन्होंने अपनी मांग से अवगत कराया है। तो हमने आज ही भी डीआरओ साहब को इससे संबंध में निर्देशित किया है कि रेवेन्यू की जो मौके की रिपोर्ट है उसके संदर्भ में और नियमों के हिसाब से देखकर पता लगाए कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है और जो भी इस पर कानूनी कार्रवाई बनती होगी, एज पर लॉ एप्लीकेबल होगी, वो निश्चित रूप से की जाएगी। ग्रामीणों और जवानों के लिए रास्ता बंद होना गंभीर समस्या है। प्रशासन को पक्षों को ध्यान में रखकर जल्द समाधान करना होगा ताकि लोगों को राहत मिले। ऊना से सूर्य समाचार के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट। ऊना जिले की ग्राम पंचायत बेडाला के निवासी और आईटीबीपी जवान गुरबचन सिंह अपने घर के रास्ते की समस्या को लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे। स्कूल की बाउंड्री वॉल के निर्माण से उनका घर और ग्रामीणों की खेत तक जाने वाला रास्ता बंद हो रहा है। आईटीबीपी जवान गुरबचन सिंह का कहना है कि पिछले 5 सालों से वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। स्कूल के मैदान से होकर ही उनके पुश्तैनी मकान और खेतों तक पहुंचने का रास्ता था। और मेरी रास्ते की समस्या है। मेरा मकान पहले का बना हुआ है और उसके लिए रास्ता नहीं है। मैंने 2022 में मैम को, जिला प्रशासन को दिखाया था, अपनी समस्या रखी थी और उन्होंने मौका देखा, मैम साहब ने, एसडीएम मैम ने, और मेरी घर की समस्या और किसानों की समस्या देखते हुए 3 मीटर का प्रावधान एजुकेशन को दिया था। उसके बाद किसी ने मेरी कोई सुनाई नहीं की। मैं हर जगह एप्लीकेशनें दी, घूमता रहा। मैं 4-5 साल से बहुत परेशान हूँ, मेंटली तौर से टॉर्चर भी हूँ कि जब मेरी सुनाई नहीं होती तो मैं कहाँ जाऊँगा। मैं देश की रक्षा कर रहा हूँ, बॉर्डर पे हूँ, तैनात हूँ, और मैं घर की रक्षा करूँ या देश की रक्षा करूँगा। जवान ने अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर को ज्ञापन सौंपकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की अपील की। उन्होंने कहा कि पहले भी इस संबंध में प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि उनकी समस्या का हल नहीं निकला तो वो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर डाली। मामले में अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने कहा कि इस मामले में राजस्व रिकॉर्ड की जांच की जा रही है और जल्द ही सकारात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। बेडाला से आज एक आईटीबीपी के जो हमारे जवान हैं, उनके परिवार एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में हमसे मिला था और उन्होंने मांग की कि उनकी जो निजी भूमि है उसको लेकर सरकारी भूमि से रास्ता दिया जाए। तो हमने रेवेन्यू पेपर्स देखे तो वो जो रास्ते की डिमांड हो रही है वो स्कूल शिक्षा विभाग की ज़मीन है, उसमें से 3 मीटर का जो है वो रास्ता मांग रहे हैं और उस संबंध में उन्होंने अपनी मांग से अवगत कराया है। तो हमने आज ही भी डीआरओ साहब को इससे संबंध में निर्देशित किया है कि रेवेन्यू की जो मौके की रिपोर्ट है उसके संदर्भ में और नियमों के हिसाब से देखकर पता लगाए कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है और जो भी इस पर कानूनी कार्रवाई बनती होगी, एज पर लॉ एप्लीकेबल होगी, वो निश्चित रूप से की जाएगी। ग्रामीणों और जवानों के लिए रास्ता बंद होना गंभीर समस्या है। प्रशासन को पक्षों को ध्यान में रखकर जल्द समाधान करना होगा ताकि लोगों को राहत मिले। ऊना से सूर्य समाचार के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।